ए तुम्हें मार समस्त सावधान हो जाओ जे मु किए मोर किए यही दुई प्रश्न को समाधान करने से समाधान विषय रे तुम मानू एति पर्यंत कहगला कि सारा विश्व रे समस्ते पागल अटंती। कुछ लोग आनंद के लिए पागल है अर्थात किसी लोग आनंद पाई पागल अटंती आउ किसी लोग मध्य से आनंद पाई पागल अट। कुछ लोग आनंद के लिए पागल है अर्थात किसी लोग आनंद पाई पागल अटंती आउ और कुछ लोग आनंद में पागल है अर्थात किसी लोग आनंद रे पागल अटंती माने आनंद में अर्थात आनंद भितर हजि जाइछन पागल अछंती। तो से कह जाउची तो आनंद के लिए जो पागल है जे आनंद पाई जो माने पागल अटंती जो माने ताकर प्रतिक्षण आनंद पाइबा पाई चेष्टा कर चली जो माने से मानक पाई आसुची जे हाँ उनको तो हम देख रहे हैं अर्थात से तो आम देखुचु संसार रे जान रहे हैं से जानीछु। तो वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक जो मायाबद्ध है अर्थात गछ पत्र इत्यादि ठारू ब्रह्मा पर्यंत जो माने मायाबद्ध अछंती सही माने सही आनंद पाइबा पाई से आनंद पाई पागल अटंती। तो पागल किसे कहते हैं कहा को पागल कहा जाए प्रकृत में पागल किए अटे जो अपने आप को न पहचाने जी माने निज को चिन्ह ना जानी ना जो ताकू ही आम पागल बोली कही था जोटा कि उसको हम पागल खाने में भेज देते हैं अर्थात ताकू ही पुणी जो पागल है जाए संसार में ताकू कौन करा जाए ना पागल खाना अर्थात डाक्तर खाना को पठे दिया जाए औषध पाई तार औषध करने इत्यादि औषध खाइबा भल करा जाए हॉस्पिटल को इत्यादि पठे दिया जाए। तो हम लोग भी पागल है तो आमे माने भी तो पागल अटू अपने आप को नहीं पहचानते अर्थात आम निज को आम प्रकृत आज पर्यंत आम निज को ठीक भाव में बुझीना जोटा कि आम पचारा जो तुम्हें किए सी कह जाति थे जाति कथा कह ना आउ टे भल पचार कह मनीष मनीष पुणी कह ना पहले पुणी कह बापर ना गाँ ना इत्यादि कह जोटा कि प्रकृत परिचय सहीटा नुहे जोटा कि सी जन आत्मा अटे सी शरीर परिचयटा दूँ तेणु से ही प्रकृत में पागल बोली कहा जाए था जो अपने बाप अपने संबंधी को नहीं पहचानते प्रकृत निजर बाप किए निज संपर्क किए से भल भाव जानी ना तो अपना घर नहीं पहचानते निजर घर मध्य जानी ना जानते पहचानते ना जानी ना चिन्ह मतिर विपर्य हो गया है अर्थात जो चारिटा दोष प्रत्येक मनुष्य जो अच्छी से विषय आम आगु आलोचना करके आसचु तो सीटा को जोटा कह जाए जो मतिभ्रम हो जाए जोटा जहाँ को कहा जाए। तो हमारे संसार में ऐसे लोगों को मेड कहा जाता है यही भाव में आम संसार में जो लोक मान अच्छा भाव में पागल बोली कहा जाता है। तो भगवान का भी ये पागल काना है अर्थात भगवान भी मध्य ये जो संसारटा गोटे पागल खाना अटे अर्थात एठिकी जो मैंने जीव मैंने आसछंती से जीव मैंने प्रकृत जन जन पागल अटंती। तो कहीं आप बहुत विस्तृत भाव में आलोचना हम जोटा कि जिसमें हम लोग रहे हैं अर्थात जो मैंने जो आम जो मैंने आम मैंने जो रोचु तो ये 84 लक्ष जूनिर भगवान बहुत बड़ पागल खाना अटे 84 लक्ष जूनिर शरीर तो ये गोटे बहुत बड़ पागल खाना अटे कहीं ना तांकर उनके पागलों की संख्या भी अनंत है कहीं पागल मान जो अच्छा से पागल मान संख्या भी बहुत अनंत अटे 10-20 करोड़ अर्थात 10-20 करोड़ नुहे कि अरब नुहे तो ये अनंत जीव मायाबद्ध अछंती। तो से आनंद पाइबा पाई समस्ते व्याकुल अटंती आउ कहीं ना ये वेदर अनुसार प्रत्येक जीव अनादि अटे अज अटे एवं सनातन अटे एक आम आगु आलोचना करके आसीचु। अतएव सदा से आनंद के लिए पागल है अर्थात जब ठारू आम सब आसीचु सृष्टि अच्छी
सबे ठारू ही सदा से यही आनंद पाइबा पाई आमे पागल अछु। आ कहीं ना कौन सी जीव गोटे क्षण को भी मध्य अकर्मा रही पारिबो नाही कहीं मन से बसी थाई पारे किंतु तार मन कौटी ना कौटी लगी तो ये प्रत्येक जीव अनादि कालरू प्रतिक्षण तैलवधारा बद विच्छिन्न केवल आनंद प्राप्ति पाई ही पागल अटंती। ये तैलवधारा छिन्न जोटा कहगला तमी तेल को ढाड़ी थो गोटे गोटे लिमिट तार बही चलती से पाटा छिट टुपा टुपा जाए सेमती से भाव में अनवरत प्रत्येक समय आम से आनंद पाइबा पागल अटू अर्थात प्रत्येक कर्म मध्य से उद्देश्य आम कर तो ये चिंतन मनन प्लानिंग अर्थात चिंतन करवा मन को मन चिंतन करवा प्लानिंग प्रैक्टिस यही भाव में आम सब लगिकी रहीचु। अगर आप कहें कि मुझे जो पागल कहे वो पागल है यदि तुम्हें यही जड़े कह जे मत जे पागल कह सी पागल तो सी भी मध्य पागल अटे। भगवान ने हमको पागल डिक्लेयर किया भगवान स्वयं भगवान सी निजे आमको पागल बोली डिक्लेयर कर आमको संसार को पठे संसार आमको शरीर आम गति करूँ ये बुझा तत्व आ भर बड़ तत्व अच्छी ध्यान देकर शुणव कथा को। लेकिन ये आनंद के लिए पागल नहीं है किंतु ये आनंद पाई पागल नुहे ये आनंद देने के लिए पागल है ये आनंद दबा पाई पागल अटे। तो अर्थात ये संत लोग भी हमको पागल कहते ना ठीक रहीगला आम छाड़ी आसलु जब भगवान ने हमको पागल डिक्लेयर किया ठीक कथा तो संत लोग भी हमको पागल कहते हैं एवं संत मान जो आसुँच भी आमको ही पागल बोली कहते ये दृष्टि देखा जाए प्रकृति आम गोटे गोटे पागल अटू एटा कथा सत्य एवं सी जोटा कहते ठीक कहते तो ये भगवान आ ये संत भी मध्य पागल अटंती किंतु ये आनंद पाई पागल नुहंती ये आनंद दबा पाई पागल अटंती ये जो भगवान आ संत लोक मान से तो से सब आमर कल्याण निमित्त भगवान मध्य अवतार नहीं आमको बुझाउछंती एवं स्वयं भगवान केतବେଳେ निजे भी अवतारी रूप में आसुछंती एवं संत लोक माने जो माने जानीगले एवं मायातीत हो गले से आमरी पाई ही पागल अटंती ये जे से आमको चाहती आमर कल्याण चाहती यही कारण ये पागल शब्द आसला तो से अवदान आम से माने आमको उद्धार करने से पागल आज अर्थात आमको बारंबार बुझाऊँ बारंबार से कथा कहते तो सबको आनंद कैसे दे दे अर्थात समस्त को एमाने केमिति जो दंड इत्यादि पाउछंती जो दुख अच्छी इत्यादि एमाने केमिति मुक्त हेबे एवं केमिति से भगवान आनंद अर्थात स्वयं भगवान केमिति माने पाइबे अर्थात तांकर गोटे करुणा आम प्रति रही। तो क्या करें कि सब हमारे भाइयों को आनंद मिल जाए अर्थात से भी चिंतन कर कौन करवा जे आमर ये भाई मानक मध्य टिके आनंद टिके मिल जाऊ अर्थात से भी आम भाई जड़े जड़े जीव ना तो से भाई शब्द आसला तो ये सब हमारे सगे भाई हैं ये प्रकृति आमर निजस्व निजर भाई अटंती कहीं ना सब भगवान पुत्र अटंती अमृत भाई पुत्र वेद स्वरूप तो से कहला कहीं ना समस्त भगवान ही पुत्र अटंती अर्थात संतान अटंती अमृत भाई पुत्र। तो ये भाव में हमको आनंद मिल गया है तो हम चाहते हैं कि हमारे सब भाइयों को आनंद मिल जाए वो व्याकुल है अर्थात से संत लोक माने से कौन कर ना से देखिले जे आमको तो आनंद मिल गलानी आम तो माया तो अलरेडी हो सारूँ आउ तो माया छुई पार ना किंतु आम एक चाहूँ जे यही माने जो रहीगले आमर भाई जो सब भाई माने एमानकु टिके अर्थात जो जीव माने रहीगले जो मायाधीन रहीगले एमानक आज चिंतन करुँच टिके केमिति से आनंद टिके मिल जाऊ एवं से आनंद पाइबा भी व्याकुल अटंती तो उनका कुछ कर्तव्य नहीं है किंतु ताकर किसी देखा गले किसी कर्तव्य नहीं ना कौन यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्
ये स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। गीता 3:17 जे आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम से ही सारी कौन ना से आत्माराम पूर्ण काम एवं परम निष्काम कामना भी ना भर किसी करवा यहाँ मन हो मन होमती का नुहे आत्माराम ताने आनंद हो गले आत्माराम आत्मा परिपूर्ण आनंद पाई गले एवं पूर्ण काम जहाँ करवा कथा से कर सारी आम प्रत्येक समय करुचु तेज से पूर्ण काम आम किसी करार ना तो परम निष्काम अर्थात भर कामना भी किसी ना से पूरा निष्काम हो गले से किसी मन बोला किसी ना आम संसार मन करमुक धमुक इत्यादि इत्यादि तो ये भाव से परम निष्काम हो सारी अलरेडी। तो वेद स्वयं कहते कौन कहते ना न चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेन्न सतत्वविद जावाल दर्शन उपनिषद 1:23 पुणी वेदव्यास भी कहते कौन कहते ना गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते ये तस्य कृतकृत्यत्वाच्छा अस्त्रमस्मान निवर्तते। वेदव्यास अर्थात जो आनंद पा चुका वो शास्त्र वेद से परे हो चुका अर्थात जी आनंद पाई सारी सी ये शास्त्र वेदर परे ऑलरेडी हो सारी अर्थात भगवान जमी आमर जमी आम ये बुद्धि भगवान को जापर कहीं आमर बुद्धि पर भगवान ये मन द्वारा जापर कहीं मनर पर भगवान इत्यादि इत्यादि यही भाव से ये शास्त्र वेद इत्यादि पर हो सारी तार ऊर्धू जागले तो अब शास्त्र वेद का कानून उस पर लागू नहीं होगा। तो सही कारण से ये शास्त्र वेदर नियम कानून जो अच्छी विधि विधान अमुक कर अर्थात यहाँ विधि यहाँ निषेध यही भाव जो गुड़ाक आम संसार जो नीति नियम इत्यादि अच्छी ये सब लागू हुए ना कहीं ना से अकर्ता हो गया अर्थात एवं से अकर्ता ऑलरेडी हो सारी तो सी पूर्ण हो सारी पूर्ण हो गए। तो जब घड़े को आप कुएं में डुबाइए तालाब में डुबाइए खाली घड़े को तो आवाज करता है भक 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 और जब पानी भर गया तो चुप अब आवाज नहीं करेगा जमीती अर्थात कौन ना जमीती तुम्हें गरा आमर जमी संसार अच्छी आगु तो सब गरा गगरा इत्यादि थिला बा कलसी इत्यादि को कौन करवा बा कुंभटे होता हो पछे नहीं कि जदि आमे तुम्हें आमे कुएरे ताकू बुड़ेवा बा कौन पोखरी रे बुड़ेवा ये खाली कुंभ को बा खाली गगरा को तो सी कौन हम पानी जो भर प्रवेश करें से आवाज करें तुम्हें आपको पूरा बुड़े देता मुह सहित सी भक 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 करके आवाज करके पानी भर प्रवेश करें से समय से आवाज करें जो से पानी पूर्ण हो जाए भितर से कौन है ना से कौन आवाज करे ना चुप चुप हो साइलेंट हो जाए तार किसी किसी करार ना तो अलरेडी पूर्ण हो गला आ कर कौन तो से से कथा आसला दे ए आवाज से आउ दब ना तो अर्थात सी पूर्ण हो गला। तो नारद जी भी यही कथा ही कहते जे कौन ना आत्मा रामो भवति नारद भक्ति सूत्र प्रमाण 6 अच्छी एवं पुणी नारद भक्ति सूत्र आउ नारद लिखिं जे आउ गोटे सूत्र लिखिं तृप्तो भवति 4 नारद भक्ति सूत्र 4 अच्छी ये भाव में कौन हुए ना लेकिन सब कर्म करते किंतु से सबू आपर भी तृप्त भी हो सारी आत्माराम भी हो सारी तापर किसी कर्म कर सब कर्म किसी कर इसके अधिक हमसे अधिक दिन रात उनको यही टेंशन रहता है जीव कल्याण कैसे हो। देखो क्या सुंदर कथा आज से ही साधु सन्थ मैंने पूर्ण हो सारा पर किसी करना से किंतु आज टेंशन रोच भी मुंड आम मान से टेंशन रोच अर्थात से आम मान उद्धार निमित्त से दुखरे अच्छा आम मान उद्धार करने जेत से निष्काम परम निष्काम आत्माराम इत्यादि तृप्त हो सारी तापर भी से आमर कल्याण सी आज आम टेंशन चिंता चिंतार बुड़ी रही आम मान तो से कथा को आम तथापि शुणु जे कौन ना ये जे कहले जे आम ठारू अधिक दिन रात यही टेंशन यही चिंता ही रोचे जे कौन ना ये जीव मान केमी कल्याण हम तो क्या करे कौन करवा चलो पुस्तक लिखते हैं तो सब चिंतन कले चल ठीक किसी बही लिखिदेवा ये आम पाखे पुराण पुराण भल मंदिर आसिक पहुँची
तारे पुस्तक लिखना ठीक है पुस्तक तो लिखा पड़ो ये तो पहले दर्जे का ये प्रथम पाहाच होता है भाव में जो मैंने आम चिंता कर ये प्रथम पाहाच होता है एवं प्रथम कक्षा अर्थात श्रेणी विषय अटे तो पुस्तक पढ़ना पुस्तक लिखना पुस्तक पढ़ा पुस्तक अर्थात बही पढ़ा बही लिखा ये तो दर्जा 1 का सब्जेक्ट है ये प्रथम श्रेणी प्रथम पहाचर प्रथम विषय अटे तो ये तो यूनिवर्सिटी पास कर चुका है अर्थात सी तो यूनिवर्सिटी पास कर आम किसी पदवी पाइबा आम जमी पीजी एमए इत्यादि कर यूनिवर्सिटी इत्यादि कम्प्लीट करके चाकरी पाई था ठीक से भाव से आज भगवान भक्ति मार्ग जाकि सर्वोच्च स्थान में पहुँची सारी से कथा को ये महाराज जी बुझेदे कहले यूनिवर्सिटी अलरेडी से पास कर सारी अर्थात सी आज भगवान धाम पाई सारी भगवान स्वयं पाई सारी से आज मन दिव्य अंतकरण दिव्य इत्यादि सब से दिव्य परिणत कर सारी तो सही कथा को ये से कहले महाराज तो पास चुक जो है तो ये काहे को लिखे पढ़े तो ये आज आज कहीं लिखे पढ़े ताले कौथि पाई है तो सब करने अरे जीवों के लिए लिखना है भाई तो सी कहते अरे जीव मानकर कल्याण निमित्त ये जो दुख संसार रही बुड़ी की ये मु किए मोर किए को चिन्ह पार आज पर्यटन यही कारण एवं जो बुड़ी रही केमी जानवे जे मु किए आ मोर किए एवं से मार्ग को ठीक भाव से जानापी तेणु से आज सी किसी आम मान उद्देश्य किसी से आज लिखबार अच्छी से चिंतन कर तो ये समझेंगे कैसे पुणी से एक कथा भी चिंता कर आम तो लिखिदेवा बहीटा ठीक अच्छी तो ये बुझे केमी तो अब इनके बीच में जाना है तो एवं से पुणी चिंतन कर तो ये बुझी पारे तेणु ठीक अच्छे भर को अर्थात मझी की जावाक पड़ो अर्थात एकठा करने को पड़ो डिक्लेयर करने को पड़ो जमी साधु सन्थ मैंने आम गुरु आम जमी साधारण गुरुदेव कथा जी कह इत्यादि इत्यादि कथा तो ये भाव में से आमर ये आसिक प्रवचन आकार भल भल किए जमी बुझे पार बुझीपारे जमी समस्त आकार से भाव में आज आसिक बुझाऊँ से आसला से संसार अर्थात सही संसार बुझा पड़ो कल्याण पाई तो अरे इन गंदे लोगों के बीच में क्यों जाए अरे आम गोटे चिंतन करवा दरकार से एत बाट गले तो ये आम मान जो एभली जो लोक मैंने जो मनोवृत्ति लोक मैंने अच्छा तो मझी कहीं जा कौन दरकार है तो हम तो अपने श्याम सुंदर और उनके परिकर के बीच में विहार करने वाले हो चुके अर्थात जे आमे माने तो सही सन्थ लोक कथा कह आमे से सन्थ मान कथा देख आमे माने तो आम निजर श्याम सुंदर आउ परिकर भितर रही आमे तो विभिन्न प्रकार विहार करुचे अर्थात आनंदमय हो रोचे इत्यादि आनंद पाऊे एवं पाई सारी हो चुके अर्थात तमें सेठू से आउ मायाधीन है अर्थात सी आठ फेरिक आसो पड़ो ना से अनंत काल पर्यटन से अलरेडी पाई सारी तो से कथा को कहते तो अरे हो चुके तो इनको भी उधर ही ले चलना है तो आज सी चिंतन कर सारे ठीक अच्छे तथापि एम जो भाई मैंने किसी अच्छा आज संसार रही तो एम भी टी से आड़ को एम भी टी भगवान को जानीजे एम कल्याण हो तो ये भाव से बड़ मन भाव रखी आम प्रति आम मान प्रति ये भावना भाव रखी आज चिंतन कर तो ठीक अच्छे तो अरे तुम जाओगे तो ये लोग तुमको ऐसे घूर के देखेंगे जैसे कोई दुश्मन को देखता है ठीक कथा संसार यही हो जिते साधु सन्थ इत्यादि आम मान कल्याण निमित्त आसी था आम मान पाखक आम मान भर को तो से सब कथा कहते किसी संसार लोक एमती अच्छा जे कौन अरे तुम जाओगे तो ये लोग हमको तुमको ऐसे घर को देखेंगे अर्थात तुम्हें जदि आम से आसवे तार एठिकार लोक देखिए देखिए कौट बाबाजी आस इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार गाली गुलज भाषा कहता बहुत कहते तो जमी कहीं शत्रु को देखी थाए तार व्यवहार था से व्यवहार से साधु सन्त प्रति आम मैंने कर से कथा भी एक कह तो ठीक अच्छे तो से चिंता कर चिंतन करते कौन ठीक अच्छे जी जहाँ चिंतन करूँ अरे देख दो देखा दियो अर्थात साधु लोक साधु सन्त जो आसते से कहीं क्रोध करते रागंती ना आम मान गाली गुलज शुणी था किसी लोक एमती था किसी जीव एमती था विभिन्न प्रकार खराब शैली व्यवहार इत्यादि कर भाव कितु से भावना आम प्रति सब आम कल्याण ये टाइप से भावना थाए
तो महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी हम आपके धर्म का प्रचार करें। जनकर कथा आसिले बुद्धଙ୍କର कथा आसुची महाराज आमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରଖିଲେ ଗୋଟେ କଥାକୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ର କଥା ଯେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକୁ प्रचार କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, प्रचार करियो धर्म का प्रचार करे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो सब से महात्मा बुद्ध कहले बहुत बढ़िया कथा, ये तो बहुत बड़ कथा तुम्हें जोटा कहूच ठीक अच्छे ना कौन ना तव कथा अमृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्पमसापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भूरि गुणन्ति ते भूरिदा जनाः। भागवत 10:31-9। वो तो भूरिदा जनाः अर्थात जो भगवान की ओर ले जाने के लिए पुस्तक लिखते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, वो तो बहुत बड़े दानी है। केते सुंदर कथाटे आसिला ये जो शब्दटे आसिला ये जो से तो ये जो भूरिदा जनाः कथा को आगला भूरिदा जनाः ये जो भूवि गुणन्ति ते भूरिदा जनाः लास्ट शब्दटे आसिला तार अर्थ कौन ना जो जीए भगवान आड़ को नहीं जीवा पाई किसी बही लिखि थांती बा किसी प्रवचन आकार दे थांती बा गल्प आकार अर्थात भगवान कथाटा को गल्प आकार कहीकि जन को बुझे थांती भगवान लीला इत्यादि गुणधाम को प्रचार करी थांती ये विषय रे एवं जो मैंने बुझे थांती केवल भगवान मार्ग कथा जो मैंने बुझे थांती तो कौन से कथा से कहले जे सी तो बहुत बड़ दानी अटे अर्थात जेहेतु से भगवान कथा को आगे प्रकाश करुच्ची भक्ति करार मार्ग दर्शन कराऊँगी भगवान विषय बुझाऊँगी जे भगवान किए एवं तुम्हें किए इत्यादि इत्यादि परिचय जो दे था बुझे था अर्थात प्रवचन आकार विद्या आकार जहाँ से दान करें बहुत बड़ दानी बोली कहुई एक कथा स्वयं भागवत अच्छी जोटा कि भागवत स्वयं निजे भागवत कहते क्या सुंदर कथा। तो उनसे बड़ा कौन दानी होगा? तो तांको ठारू भाव में जो मैंने भगवान को नहीं जानते भगवान कथा को शुणे की बुझे की इत्यादि तो से कथा को आसला जे से दानी ताठारू बड़ दानी ये संसार रे किया हम है। लेकिन बेटा एक बात है किंतु वो गोटे कथा अच्छी ना कौन अरे ये दुनिया वाले जो हैं ये तो उल्टा ही सोचेंगे अर्थात जे ये दुनिया वाला जो संसार जो मैंने अच्छे जीव माने ये लोक माने ये उल्टा चिंतन करेंगे तो बड़ा आया लेक्चर देने वाला ठीक कथा एमती भी हूँ मुझे जो जोटि जाए किसी किसी लोक एमती बहुत लोक अच्छा ग्रहण कर था बहुत कथा किसी किसी लोक अच्छा साइड रे ये तो बड़ लेक्चर दूसरी या कथा कौन शुणु है भारी लेक्चर दूसरी आसला ब्राह्मण ड्रेस इत्यादि इत्यादि कह बहुत कथा एमती कहीं संसार कही जाए ठीक अच्छे तो कहते ठीक अच्छे कथा को भी आम माइंड करवानी इत्यादि कथा बहुत कथा अच्छी है। तो ठीक कथा सही कथा आज आमको महाराज जी कहते केटे सुंदर भाव है जे कौन ना बड़ा आया लेक्चर देने वाला बड़ा आसला लेक्चर देवा वाला है जैसे हम कुछ जानते ही नहीं जमीती आम किसी जानी ही रहू आमको बुझे आसिकी कहूँ देख अच्छा बोल क्या बोलता है कहीं कहीं अच्छी हाँ ठीक अच्छे आसी ठीक अच्छे कहूँ हाँ कि कह कौन कहूँ कह तो उन्होंने ये कहा इसमें ये बात गलत है तो शुणा पर कहीं ता भर बाहर आसिक कहला ये जो इसमें ये जो कथा कहते ये कथा तो आज्ञा भूल अटे ये कहा ये बात गलत है ये कथा कहला जो ये कथा भूल अटे है तो क्यों भाई है ना तो कहेंगे भाई या तो हम लोग आपस में कमेंट्री करते हुए घर जाते हैं ये भाव में तार प्रवचन शुणा पर कथा को शुणा पर जो घर को आम चली था घर को आसी था से कमेंट्री चली था आलोचना इत्यादि चलता है हमको कहला भूल इत्यादि इत्यादि अर्थात ये खोपड़ी अच्छी ना तो खोपड़ी लगाऊँ कहीं बड़ बुद्धि वाला बृहस्पति ठार अधिक बुद्धिमान रखी
सरस्वती ठार विद्यार अधिक रखिंट तेणु एम कहीं बुद्धि न लगे ऐश्वर्य ऐश्वर्य बोले इंद्र ठार भी अधिक रखिंट जोटा को लेकिन गर्व करते बुद्धि एत भाव अच्छा कौ ऐश्वर्य कौ धन संपत्ति रखी कुबेर ठार अधिक भी तुम पाखे जहाँ को लेकिन एत सुंदर भाव में जाओ तो हम लोग आम मैंने भाव में विषय से साधु सन्थकर कथा को लेकिन कमेंट्री इत्यादि इत्यादि कथा अरे लोग सामने ही गाली देंगे ठीक अच्छे किंतु साधु लोक मैंने जानते लोक मैंने आसवे सामने कहीं अच्छा बहुत लोग जो कि गाली देवे अरे बाबा तू काहे को बाबा बन गया जा कि लोग आसवे अरे तू बाबा कौटी गलु एमती का है जा जा भाग तो गुरु जी हम ये समझेंगे कि हमको मारा नहीं यही क्या का कम है ना कौन तो गुरु जी हम ये समझेंगे कि हमको मारा नहीं यही क्या कम है तो ये सुंदर कथा ध्यान दे शुणव जे गुरुजी कहले जे कौन से जो कहूँ जे गुरुजी तो मु तो या बुझीबी कि मत से मारी ना तो ये कौन कम अटे तो गाली ही तो दिया केवल गाली ही कर निंदा ही देइछन्ति तो ये तो हमारे हितैषी है तो ये हमारा हितैषी अटल तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर कोई लगा दे 10-20 तुम्हारे ऊपर तो महात्मा बुद्ध कहले कौन कहले ना जदि ये भाव में कहीं आसिकी 10-20 छेचिले तुमको ताहले कौन हम कौन करिवो ना हम सह लेंगे और कहेंगे कि गुरु जी के प्रचार के लिए अरे ये तो शरीर है पंच महाभूत का है इसके ऊपर किसी ने जूता चप्पल मार दिया तो क्या बिगड़ता है अपना बड़े सुंदर कथा दिए शिष्यटी कहते महात्मा बुद्ध कौन कहले जे कौन कहले ना जदि एमती कहीं मत पिटंती मारती ठीक अच्छी तो मु एमती कौन करी ना मु सही नेबी आउ एक कथा मु चिंतन करी मन भर मु कहबी जे गुरुजी प्रचार पाई आउ ये तो ये शरीर जो अच्छी ये शरीर तो पंचमहाभूत तैयारी आउ आ ऊपर जदि कहीं जूता मारिला तो मारू मोर कौन खराब मोर कौन बिगड़ी जाऊँ कौन नष्ट हो जाऊँ निजर केड़े सुंदर भाव अर्थात से शरीर को निजर बोली भावु नहीं कहीं से जानी ज्ञान अच्छे ठीक ज्ञान से पाई जा शरीर है तार शरीर सत कि सी तो शरीर नुहे तेणु सी तो जन जीवात्मा जन पुण्य आत्मा तेणु जूता मारने से तार शरीर को मारुचे ना ताकू तो मारू नहीं भाव में तो अभी शरीर समाप्त तो नहीं हुआ ये थोड़ा दर्द है तो थोड़ी सूजन है ठीक हो जाएगी 4 दिन में जैसे चिंतन कला कौन पड़ी कहला तो अभी एवं ये शरीर तो समाप्त तो है नहीं है हाँ ठीक अच्छे जेहेतु जब मारी तो ठीक अच्छे टी कष्ट अच्छी दर्द अच्छी कौट बथा अच्छी हाँ कौट टे छिड़मिट जाइए पूजा रक्त हो जाए ठीक अच्छे किंतु ठीक है 4 दिन 4-5 दिन ठीक है हाँ अगर कोई मर्डर कर दे तो यदि कहीं ताले मर्डर कर दिए ताले कौन हम ना तो गुरुजी हम कहेंगे कि शरीर तो छूटना ही था गुरुजी के निमित्त भगवान के निमित्त छोटा के सुंदर भाव में उच्च भावना से रखी जी मैंने संसार को कहवाई आसिकी संसार लोक मान बुझेवाई तो महात्मा बुद्ध पचारुंट तुम्हें कौन कौन कर संसार बुझेगा चाहूँ से कहले कौन ना गुरुजी तो मुझे चिंतन करी मुझे कहबी शरीर तो जिन्हें नष्ट हबार थिला आज जब नष्ट हो जाऊँगी तार मोर गुरुदेव नष्ट हो कथा नहीं है कहीं ना गुरुदेव प्रचार निमित्त मुझे संसार को आसी समस्त कल्याण करने एवं खाली सेतिक नुहे एवं ये भगवान के निमित्त भी अटे तो भगवान अर्थात भगवान मार्ग भगवान कथा को मुझे संसार रखा जाऊँगी तो से उद्देश्य मोर जब शरीर नष्ट होगा तो नष्ट होगा तो मत छुट्टी भी मिले किसी असुविधा नहीं तो हाँ हमारी मृत्यु तो बहुत बड़ी भाग्यशाली है तो आज्ञा ताले मोर तो मृत्यु आज्ञा रही बहुत बड़ा भाग्यशाली अटी पटे तो उन्होंने कहा हाँ बेटा अब जाओ प्रचार करो तो सत महात्मा बुद्ध ताकू जान ले जे ये प्रकृत में संसार कल्याण निमित्त चाहूँगी तेणु से कहले कौन हाँ ठीक अच्छे
बेटा हाँ तुम्हें एवं जाओ पुत्र तुम्हें जाओ प्रचार कर तार भावना को देखी जाने तो ये भाव में ये मत भी कहवा कथा या तो संसार जो साधु सन्त मैंने इत्यादि आसी था आम मान पचारे प्रचार करने आमर तो कल्याण करने जो आसी से बहुत कष्ट दुख सही था बहुत कथा आम गुरुदेव भी देख कौटी जाइए कौटी के प्रकार के भिन्न भिन्न कथा कौटी रही केते प्रकार आगुरी आगुरी जीवन में शुणा जाइए जो सिंहासन कथा को इत्यादि कथा को नहीं विभिन्न प्रकार कथा भी कहते हाँ तो ठीक अच्छे राधे राधे जहाँ जमी जार धारा आसो कौन कह तो ये जहाँ भी हो तो ये अस्तु तो ये सब समझे रहना हो सकता है अब किसी का कम हो किसी का ज्यादा हो ये अलग बात है तो ये सब तुम्हें बुझी दरकार एमती होता पारे जे एबे कहारी कम भी हो कहारी बेसी भी हो तो ये कथा अलग अटे लेकिन कोई छूटेगा नहीं किंतु कहीं से छुटब ना अर्थात मुक्त हम ना तो रामकृष्ण भगवान नहीं छूटे कहीं ना रामकृष्ण भगवान से बाद पड़ी ना आम मान पाखे आसिकी आम मैंने भी रही से विभिन्न प्रकार कथा तो कही गाड़ी देवु है लफंगा देख झील पचर बुड़ौ श्रीकृष्ण अवस्था कथा आम मैंने भी सतरे थिलु है तो आम मैंने एमती भाव आम मानकर आम एमती हो जाइछु जे भगवान को पाइकी आम भगवान को भी गाली करने को पछेना एमती राम अवस्था भी होती जिते जिते अवतार आसते भगवान अवतारी निजे होगी आसवा से आम कही कथा से आज आम मान यही हाल यही परिस्थिति आज अच्छी है तो हम लोगों ने उनको भी नहीं